Hi everyone. In this video, we are going to learn writing skills. And in that, we are dealing with letter writing. In that, informal letter and formal letters we are going to study. So before that, I request you to like, share and subscribe my channel and get the notification of upcoming videos related to your syllabus. Let's start letter writing, informal letter and formal letter. There are all basic rules are involved in this video and we must follow that rules while writing the letters. Letter writing. There are two types of letter. First one is formal letter and second one is informal letter. Okay, there are two types, informal letter and formal letters. तो ये जो लेटर के दो टाइप्स होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स किसे कहा जाता है, फॉर्मल लेटर किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इनफॉर्मल लेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। An informal letter is a non-official letter that we usually use to write to our friends, family or relatives. These letters are personal letters that are not used for official purpose. तो इनफॉर्मल लेटर किसे कहा जाता है, ऐसा लेटर जिन लेटर को हम अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, फैमिली मेंबर्स को लिखते हैं या रिलेटिव्स को लिखते हैं। तो ये इस कैटेगरी में आने वाली जो भी लेटर्स होते हैं उन्हें इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है, क्योंकि ये ऑफिशियल लेटर्स नहीं होते। उसके बाद इन लेटर को पर्सनल लेटर भी कहा जाता है, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल पर्पस इन लेटर का नहीं होता। तो सिंपल कौन सी चीज याद रखनी है आपको, तो इनफॉर्मल लेटर किसे कहा जाता है, इनफॉर्मल लेटर मतलब ऐसे लेटर्स जो लेटर्स हम अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को या अपने रिलेटिव्स को सेंड करते हैं, उन लेटर्स को हम इनफॉर्मल लेटर कहेंगे। दूसरा देखिए फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स किसे कहते हैं, अ फॉर्मल लेटर इज वन रिटन इन एन orderly and conventional language and follows a specific format. These letters are written for official purpose only, such as writing a letter to the manager, to an editor of newspaper, to the head of commercial, to the HR manager, to an employee, to the principal of the college or school, to the teacher, etc. तो देखो इसमें क्या है, फॉर्मल लेटर किसे कहा जाता है, तो फॉर्मल जो लेटर है एक ऐसे फॉर्मेट में लिखा जाता है जहां पे बस हमें ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है, कन्वेंशनल लैंग्वेज होनी जरूरी है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि जो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, इनफॉर्मल से अलग फॉर्मेट लेटर का, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है। तो जो फॉर्मल लेटर होता है वो एक ऑफिशियल पर्पस उसका होता है, उसका एम क्या होता है, ऑफिशियल पर्पस होता है। तो किन लोगों को हम फॉर्मल लेटर सेंड कर सकते हैं, मैनेजर्स, न्यूज़पेपर के एडिटर्स लोग, किसी भी कमर्शियल के हेड, उसके बाद एम्प्लॉई या अपने स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल या टीचर्स। तो इन लोगों को जो हम लेटर सेंड करते हैं उन्हें हम फॉर्मल लेटर्स कहते हैं। ये टोटली एक दूसरे से अलग होते हैं। इनफॉर्मल में फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव आते हैं और फॉर्मल में ये चीजें छोड़ के बाकी जो लोग होते हैं जो हमारे लिए अननोन है, जो हमारे क्लोज रिलेटिव्स नहीं है, फैमिली मेंबर नहीं है, फ्रेंड नहीं है, तो ऐसे चीजों को जहाँ पे हमें बस ऑफिशियल तौर पे लेटर लिखना पड़ता है उन लेटर को फॉर्मल लेटर्स कहा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन 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 से लोगों को आप ये फॉर्मल लेटर सेंड कर सकते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है वो भी हम इसके बाद देखेंगे। तो ये दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखो, सबसे पहले देखेंगे फॉर्मल लेटर एग्जैक्टली होता क्या है, हाउ टू अटेम्प्ट एन इनफॉर्मल लेटर। तो ये जो इनफॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, सबसे पहला पार्ट जो है हम देखेंगे
इनफॉर्मल लेटर। तो इसे अटेम्प्ट कैसे करने उसके लिए 6 आपको पॉइंट्स वहां पे दिए हैं। और दूसरी बात उसका शॉर्ट में जनरल फॉर्मेट में दिया है, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके। तो सबसे पहले देखो, दिस क्वेश्चन इन्वॉल्व्स राइटिंग लेटर टू फ्रेंड्स फैमिली एंड रिलेटिव्स। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। जो इनफॉर्मल लेटर है इसमें कौन कौन सी चीजें आती है, फ्रेंड्स आते हैं, फैमिली और रिलेटिव्स आते हैं। दूसरा रूल क्या है, for this question, you have to give only your address, date and salutation. For example, my dear or dear. अब जब आप इनफॉर्मल लेटर सॉल्व करेंगे तब आपको क्या करना है, आपका खुद का एड्रेस और डेट ये वहां पे आपको मेंशन करना है। उसके बाद सैल्यूटेशन मेंशन करना है, जैसे कि माय डियर फादर, माय डियर फ्रेंड, माय डियर ब्रदर, लाइक दिस। इन चीजों को हम सैल्यूटेशन कहते हैं। थर्ड रूल है, द लैंग्वेज यूज्ड फॉर सच लेटर इज कैजुअल, इनफॉर्मल एंड फ्रेंडली। तो जो इनफॉर्मल लेटर है उसमें हम जो भी लैंग्वेजेस यूज करते हैं तो वो लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, कैजुअल होनी चाहिए, जैसे कि हम अपने दोस्तों के साथ एकदम फ्रैंकली बोलते हैं उसी तरह की लैंग्वेज उसमें आनी चाहिए। और जो इन्वायरमेंट है अपने लेटर का वो फ्रेंडली होना चाहिए, एज अ फैमिली मेंबर होना चाहिए। तो इस तरह की लैंग्वेज हमें इनफॉर्मल लेटर में आनी जरूरी है। फोर्थ रूल है, स्टडी द गिवन टॉपिक्स एंड राइट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स। तो देखो जब आपको ये क्वेश्चन आता है तब कुछ पॉइंट्स वहां पे आते हैं, तो उस पॉइंट का अच्छे से आपको स्टडी करना पड़ता है, टॉपिक समझ के लेना पड़ता है और उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको आपका लेटर लिखना पड़ता है। क्वेश्चन के साथ कुछ पॉइंट्स आते हैं तो वो पूरे पॉइंट ध्यान में रख के आपको कंटिन्यू आगे करना पड़ता है। फिफ्थ, राइट 2 or 3 पैराग्राफ्स गिविंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। तो ये जब लेटर लिखोगे आप, इनफॉर्मल लेटर जब लिखोगे तो उसमें कम से कम आपको 2 या 3 पैराग्राफ्स करना जरूरी है। और जो इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी है तो वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे आनी जरूरी है, जितनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उतनी वहां पे आनी जरूरी है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स उसमें ऐड करना चाहते हो तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और लास्ट है फिनिश ऑफ। तो इसकी फिनिशिंग कैसे होगी, तो लास्ट में हमें सब्सक्रिप्शन लिखना पड़ता है। और फिनिश ऑफ विथ सब्सक्रिप्शन मतलब जब आपका लेटर इनफॉर्मल लेटर खत्म हो जाएगा तो लास्ट में आपको सब्सक्रिप्शन लिखना पड़ता है। तो सब्सक्रिप्शन में क्या क्या आएगा, यूअर्स लविंग, यूअर्स अफेक्शनेटली, इस तरह से वर्ड्स आपको लिख के बाद में आप आपका नाम लिख सकते हैं। इस तरह से ये किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए उसके बेसिक रूल है। पहला रूल, इनफॉर्मल लेटर किसे कहेंगे, जो हम फ्रेंड फैमिली और रिलेटिव्स को सेंड करते हैं। दूसरा रूल ये है, जब हम ये इनफॉर्मल लेटर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें हमें अपना खुद का एड्रेस, डेट और सैल्यूटेशन आना जरूरी है। जो लैंग्वेज हम इनफॉर्मल लेटर में यूज करते हैं वो लैंग्वेज कैजुअल होनी चाहिए, फ्रेंडली होनी चाहिए। दूसरी बात, जब हम इस तरह का इनफॉर्मल लेटर का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं उस वक्त जो आपको जो टॉपिक दिया है वो पूरे पॉइंट्स आपको याद रख के उसे ध्यान में रख के उसे स्टडी करके उस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको लेटर लिखना पड़ता है। उसके बाद जब आप इनफॉर्मल लेटर लिखोगे उसमें कम से कम 2 या 3 आपको पैराग्राफ करना जरूरी है। और जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए उतनी इंफॉर्मेशन वहां पे आनी तो जरूरी होती है। और सबसे लास्ट में जब आप फिनिश करोगे लेटर तो सब्सक्रिप्शन लिखना बहुत जरूरी है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जब लेटर के सबसे लास्ट में हम यूअर्स लविंग और यूअर्स अफेक्शनेटली ये जो लिखते हैं ना इन्हें सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो जनरल फॉर्मेट देखो उसका साथ में दिया है, मतलब हाउ टू अटेम्प्ट इसका ही एक शॉर्ट फॉर्म है ये जनरल फॉर्मेट। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस मतलब इनफॉर्मल लेटर लिखते वक्त सेंडर कौन होते हैं, हम लोग होते हैं। जो लेटर सेंड कर रहा है उसका सबसे पहले एड्रेस आएगा, उसके बाद पिन कोड आएगा। जब हम एड्रेस पूरा लिखेंगे उसके साथ 6 डिजिट वाला एक पिन कोड होता है एरिया वाइज, तो वो पिन कोड आना जरूरी है। उसके बाद आपको डेट लिखना है, जो भी डेट है वो डेट आप लिखोगे। उसके बाद सैल्यूटेशन, जिससे कि हमने इसके पहले उसके बारे में डिस्कस किया है, माय डियर, माय डियर फ्रेंड, माय डियर फादर, लाइक दिस आप जो चाहो वो लिख सकते हैं। उसके बाद देखो फिफ्थ, मेन बॉडी ऑफ लेटर। तो मेन बॉडी ऑफ लेटर में क्या है, आपको 2 या 3 पैराग्राफ लिखना पड़ता है। मेन बॉडी ऑफ लेटर में जो आपका टॉपिक है वो पूरा टॉपिक उसमें आना जरूरी है उस 2 या 3 पैराग्राफ के अंदर।
और उसके बाद सब्सक्रिप्शन, हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया है। उसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं, यूअर्स लविंगली, यूअर्स अफेक्शनेटली, यूअर्स लविंग फ्रेंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे कुछ फ्रेजेस आपको मिलेंगे, आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद योर नेम, आपका नाम लिखना है। और सबसे अहम बात ये होगी प्रॉपर यूज ऑफ ग्रामर। तो जब हम लेटर ये लिखते हैं तो उसमें प्रॉपर यूज ऑफ ग्रामर होना बहुत जरूरी है। अगर आपका ग्रामर का कोई प्रॉब्लम आता है तो उसमें आपसे आपसे मार्क की कटिंग हो सकती है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए होता है। तो उसमें अगर प्रॉपर ग्रामर का यूज नहीं होता तो आपका 1 मार्क वहां पे कट सकता है। नेक्स्ट देखो, अब सबसे पहले हमने देखा कि इनफॉर्मल लेटर कैसे होता है, उसे कैसे अटेम्प्ट करते हैं, उसका जनरल फॉर्मेट कैसे होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्मल लेटर जो होता है उसे किस तरह से अटेम्प्ट करना है और उसके जनरल फॉर्मेट क्या क्या है। चलो लेट्स डिस्कस अबाउट फॉर्मल लेटर्स। फर्स्ट थिंग, this questions involves writing letters to officials, to the manager, to an editor of newspaper, to the head of commercial, to the HR manager, to an employee, to the principal of the college or school, to a teacher, etc. तो सबसे पहले जो फॉर्मल लेटर है, उस फॉर्मल लेटर में कौन कौन सी चीजें आती है, कौन कौन से लोगों का आप फॉर्मल लेटर लिखते हो, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। एक ऑफिशियल लेटर हो तो किसी ऑफिशियल पर्सन को जो लेटर लिखते हैं उसे हम फॉर्मल लेटर कहते हैं, जैसे कि किसी कंपनी का मैनेजर हो, न्यूज़पेपर एडिटर हो, किसी कमर्शियल का हेड हो, या एचआर मैनेजर हो, एम्प्लॉय हो, प्रिंसिपल हो स्कूल या कॉलेज का, या अपने टीचर हो, इनको जो हम लेटर्स लिखते हैं उन्हें फॉर्मल लेटर्स कहा जाता है। दूसरा, टू एड्रेसेस आर रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ लेटर्स। One is your own and the other is the address of the person you are writing to. तो देखो इसमें फॉर्मल लेटर में 2 एड्रेसेस आना जरूरी है। सबसे पहला एड्रेस अपना खुद का होता है, सेंडर का एड्रेस होता है, और दूसरा लेटर कौन सा होता है, जिस आदमी को या जिस पर्सन को हम लेटर सेंड कर रहे हैं उसका भी एड्रेस आना बहुत जरूरी है। इस तरह से 2 एड्रेसेस यहाँ पे फॉर्मल लेटर में उसकी रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर दैट इज मेन टॉपिक ऑफ द लेटर। अब जब आप लेटर लिखते हैं तो उसमें सब्जेक्ट आना बहुत जरूरी है। आप क्यों लेटर लिख रहे हैं, उसकी जो वजह क्या है, वो वहां पे सब्जेक्ट के साथ आनी बहुत जरूरी होती है। उसके बाद सैल्यूटेशंस आना जरूरी है। इसमें जो फॉर्मल लेटर में सैल्यूटेशंस होते हैं वो रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, इस तरह से हमें लिखना पड़ता है, उनके साथ उनकी पोस्ट भी आनी जरूरी होती है। फिफ्थ है, मेन बॉडी ऑफ लेटर शुड बी कंसिस्ट 3 और 4 पैराग्राफ्स। अब जब आप लेटर की मेन बॉडी पे आएंगे तो उसमें कम से कम 3 या 4 पैराग्राफ आना जरूरी है। और लास्ट में है सब्सक्रिप्शन। तो इसमें फॉर्मल लेटर में सब्सक्रिप्शन में क्या क्या लिखेंगे, यूअर्स फेथफुली, यूअर्स सिंसियरली, यूअर ट्रूली, इस तरह के वर्ड्स हम फॉर्मल लेटर के सब्सक्रिप्शन में लिख सकते हैं। जनरल फॉर्मेट देखो, फर्स्ट सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले आएगा, मतलब हमारा एड्रेस आएगा जो भी जो हम लेटर लिख रहे हैं उसका। दूसरी बात पिन कोड, उसके बाद डेट, और फोर्थ है नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट। रिसिपिएंट मतलब कौन, जिस आदमी को हम लेटर सेंड कर रहे हैं उसे रिसिपिएंट कहा जाता है। तो जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं किसी को तो उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन और उसका एड्रेस आना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। अगर कभी कभी हमें रेफरेंस भी लिखना पड़ता है, जैसे कि समझो हम किसी जॉब के लिए लेटर लिख रहे हैं किसी स्कूल को या किसी कंपनी को, तो उसका न्यूज़पेपर में ऐड आता है तो उस न्यूज़पेपर का रेफरेंस देना पड़ता है। उस वक्त हमें ये रेफरेंस यूज होगा, हर लेटर में नहीं होता। और उसके बाद सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में हमने देखा है रिस्पेक्टेड सर या मैम, ये वर्ड हमें लिखने हैं। और जब मेन बॉडी ऑफ लेटर आता है तो उसमें 3 या 4 पैराग्राफ्स आने जरूरी है। और सबसे सेकंड लास्ट आता है सब्सक्रिप्शन, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, एंड लास्ट वन उसके बाद आपको आपका नाम लिखना पड़ता है योर नेम। अब देखो आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि लेटर का जो क्वेश्चन होता है आपके फाइनल एग्जाम में किस तरह से आते हैं।
तो ये देखो, ये पूरा सेम ऐसे ही फॉर्मेट आपको एग्जाम में आता है और इसी तरह से आपको फिर क्वेश्चन पूरी तरह से पढ़ के उसे सॉल्व करना पड़ता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इमेजिन दैट यू आर अरविंद गायकवाड़ और अश्विनी गायकवाड़ फ्रॉम साई बाबा सोसाइटी, जौहर कॉलोनी, औरंगाबाद, 431004. Attempt any one of the given letters using the points from following. तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे इमेजिन करो कि आपका नाम अरविंद गायकवाड़ या अश्विनी गायकवाड़ है और आप कहाँ पे रहते हो, साई बाबा सोसाइटी, जौहर कॉलोनी, औरंगाबाद, यहाँ पे रहते हैं। और जो 6 डिजिट आपको बाद में दिख रहे 431004, तो ये आपका पिन कोड है। तो ये पहला क्वेश्चन है। उसके बाद देखो उसी क्वेश्चन का पार्ट है ये, आप एक जो लिफलेट देख रहे हो, योगा फॉर ऑल। तो ये लिफलेट में कुछ पॉइंट्स है वो आपको समझने पड़ेंगे। सबसे पहले देखो, स्टे हेल्दी स्टे फिट, ये पहला एक स्लोगन दिया है। उसके बाद कुछ 4 पॉइंट्स दिए हैं। इसेंशियल इन मॉडर्न एज, रिड्यूसेस टेंशन, प्रोवाइड एनर्जी, डेवलप्स कंसंट्रेशन। ओके, उसके बाद देखो योगा फॉर ऑल, ज्वाइन द क्लासेस योगा फॉर ऑल, स्पेशल बैचेस फॉर स्टूडेंट, रीजनेबल फीस, साई बाबा सोसाइटी, जौहर कॉलोनी, औरंगाबाद। ओके, 431004। अब देखो ये आपको एड्रेस के साथ दिया है, यहाँ पे कौन कौन से लिफलेट में पॉइंट्स आए, स्टे हेल्दी स्टे फिट, ये पॉइंट आया है। ये जो लिफलेट दिखता है, ये एड जो है ये किसका है, योगा फॉर ऑल, एक योगा क्लासेस की है जिसका स्लोगन है योगा फॉर ऑल। और यहाँ पे योगा के कुछ बेनिफिट्स भी दिए हैं, 4 बेनिफिट्स। इसेंशियल इन मॉडर्न इंडिया, रिड्यूसेस टेंशन, प्रोवाइड एनर्जी, डेवलप्स कंसंट्रेशन, ये उसके कुछ बेनिफिट्स दिए। ये हमारे लेटर के मेन बॉडी होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद देखो अपील किया है कि ज्वाइन द क्लासेस फॉर योगा फॉर ऑल, और उसके बाद स्पेशल बैचेस फॉर स्टूडेंट, ये भी यहाँ पे मेंशन किया है। और लास्ट में देखो रीजनेबल फीस, ओके, तो फीस भी रीजनेबल है, इस तरह का है। और उसके बाद देखो इस तरह के 2 बॉक्सेस आपको आएंगे। ये बॉक्स आगे पीछे भी हो सकते हैं, कभी कभी पहले बॉक्स में फॉर्मल लेटर आ सकता है और दूसरी बॉक्स में इनफॉर्मल आ सकता है, और कभी ऐसे भी आ सकता है, पहले बॉक्स में इनफॉर्मल, दूसरे बॉक्स में फॉर्मल। तो ये बॉक्स भी इधर उधर हो सकते हैं। तो ये इसका जमलिंग भी हो सकता है, ये भी आपको याद रखना, जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तब ये पता चलेगा। तो पहला देखो क्या है, informal letter. Write a letter to your brother telling him about the importance of yoga and advising him to join yoga classes. तो पहला जो लेटर है वो इनफॉर्मल लेटर है। इसमें आपको क्या करना है, आपके भाई को लेटर लिखना है और उसमें आपको योगा का इंपॉर्टेंस बताना है और उसे एडवाइस देना है कि आप योगा क्लासेस ज्वाइन करो। और उसे और है, मतलब इन दोनों में से आपको एग्जाम में एक ही लेटर लिखना पड़ता है। एक तो फॉर्मल लिखो या इनफॉर्मल लिखो, जो आपको अच्छा लगेगा, जो आप अच्छे से लिख सकते हैं वो लिखेंगे। पूरा 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है। तो फॉर्मल लेटर में क्या है, राइट अ लेटर टू योर स्कूल प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग टू स्टार्ट योगा क्लासेस इन योर स्कूल। तो ये फॉर्मल में क्या है, आपको आपके स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिखना है और उन्हें रिक्वेस्ट करना है कि हम अपने स्कूल में योगा क्लासेस शुरू करो। इस तरह के ये अपना क्वेश्चन है। तो अब इसका आंसर कैसे आना चाहिए ये हमें डिस्कस करना है। और एक बार आपको याद रखना है कि जो लिफलेट आपको दिख रहा है, लिफलेट में जो भी पॉइंट्स है वो आपके आंसर में आने जरूरी है। फॉर्मल या इनफॉर्मल, इन दोनों में से एक ही लेटर आपको एग्जाम में लिखना पड़ता है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, इनफॉर्मल लेटर का आंसर बनाया है, तो पहले हम उसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, साई बाबा सोसाइटी, जौहर कॉलोनी, औरंगाबाद, 431004, 25 अक्टूबर 2020। तो ये हुआ सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले सेंडर कौन है, हम लोग हैं। तो ये पहला हमारा एड्रेस हुआ, जो इस क्वेश्चन में हमें क्या इमेजिन करना है, अरविंद गायकवाड़ या अश्विनी गायकवाड़, ये हमें खुद को इमेजिन करना है। और ये हमारा हमने सेंडर का एड्रेस सबसे पहले लिख दिया है। उसके बाद देखो हम जिसे लिख रहे हैं उसका, डियर राम, मतलब राम कौन है, अरविंद का फ्रेंड है, तो उन्हें वो लेटर लिख रहे हैं। तो उसके लिए वो सैल्यूटेशन हुआ, डियर राम, ये क्या हुआ, सैल्यूटेशन हुआ। उसके बाद देखो अब हम जो 3 पैराग्राफ्स आप दिख रहे हो छोटे छोटे, ये 3 पैराग्राफ जो है ये मेन बॉडी ऑफ लेटर्स है। सबसे पहले देखो, हेलो ब्रदर हाउ आर यू,
How is your health now? I am fine here. It's raining quite heavily and it's green all around. तो ये सबसे पहली ओपनिंग हमारे लेटर की हुई, इसमें हम कुछ पूछताछ करते हैं, कैसे हो, आपकी हेल्थ कैसी है, मैं यहाँ पे अच्छा हूँ, इधर हमारे इधर कुछ थोड़ा रेनफॉल हो रहा है और पूरा जो हमारा जो सराउंडिंग से पूरा ग्रीन दिख रहा है। इस तरह से ये पहला लेटर का ओपनिंग हुआ। उसके बाद देखो यहाँ पे एग्जैक्टली थीम सेकंड पॉइंट में आनी चाहिए, तो उसमें हम क्या लिखेंगे? आई ज्वाइन अ योगा क्लास हियर अ मंथ बैक and I have found that it has made a remarkable difference in my health. I don't get tired and feel energetic even after a long day at school. I can concentrate better on my studies too. My stress level have gone down. There are many benefits of yoga. तो इस पॉइंट में हमने ये जो पैराग्राफ है इसमें पूरे पॉइंट्स हमने क्या किए हैं, ऐड किए हैं, जो कि योगा से एनर्जी मिलती है, कंसंट्रेट होता है, हेल्थ अच्छी रहती है। ये तीनों पॉइंट हमने इसमें डिस्कस किया और स्ट्रेस फ्री भी हम रहते हैं, स्ट्रेस लेवल हमारा कम होता है, वो भी हमने इसमें क्या किया है, ऐड किया है। इस तरह से सेकंड पॉइंट आना चाहिए। और थर्ड क्या है? सो दिस इज द एंडिंग ऑफ आवर लेटर्स मेन बॉडी. So I would suggest that you enroll yourself in good yoga class for students where the fees are reasonable and practice yoga regularly. You will remain healthy and fit by now. Love to all at home. तो लास्ट में हमने क्या किया है, सजेशन दिया है अपने ब्रदर को कि आप भी क्या करो, योगा क्लास ज्वाइन करो जो कि स्टूडेंट के लिए है, जहाँ पे फीस जो है वो रिजनेबल होगी, जहाँ पे प्रैक्टिस रेगुलरली होगी, और उससे क्या होगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप फिट रहोगे। इतना कहने के बाद ये हमारा लेटर यहाँ पे खत्म होता है। लास्ट में आता है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन में हमने क्या लिखा है, यूअर्स लविंग ब्रदर, और उसके बाद हमने अपना नाम वहां पे लिखा है, जो कि हमको इमेजिन करना था हम कौन है। तो हमने वहां पे अरविंद नाम लिखा है, हमने खुद को अरविंद इमेजिन किया है। इस तरह से आप इनफॉर्मल लेटर एग्जाम में लिख सकते हो। अब देखो क्वेश्चन वही है, बस उसको हमने फॉर्मल लेटर में लिखना है, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आता है और उसी तरह से आपको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। दोनों में से एक चूज करना है। तो हमने दोनों के भी आंसर दिए हैं, आपको जो अच्छा लगेगा आप उस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले हम सेंडर का एड्रेस लिखेंगे, जैसे कि हमने सेम एड्रेस वहां पे लिया है, साई बाबा सोसाइटी, जौहर कॉलोनी, औरंगाबाद 431004, 25 अक्टूबर 2020। ये हुआ है सेंडर का एड्रेस। फिर फॉर्मल लेटर में हमने दूसरा पॉइंट डिस्कस किया था कि हमें जो रिसिपेंट है उसका एड्रेस आना जरूरी है, जो लेटर का रिसीवर है उसका एड्रेस। तो ये लेटर, इस लेटर में हम प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं, तो देखो उसका पूरा एड्रेस यहाँ पे आना जरूरी है, डिजिग्नेशन आना जरूरी है। तो डिजिग्नेशन में हमने द प्रिंसिपल लिखा, विद्याशिल्प इंग्लिश स्कूल, विष्णुनगर, औरंगाबाद 43004। इस तरह के पूरा जो रिसिपेंट एड्रेस है उसमें पूरी चीजें हमने लिख दी है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। तो एग्जैक्टली हम लेटर कौन सी चीज के लिए लिख रहे हैं, तो वो चीज सब्जेक्ट में आना जरूरी है। तो हमारा एम क्या है प्रिंसिपल को लेटर लिखने का? रिक्वेस्ट फॉर योगा क्लासेस इन अवर स्कूल। हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे स्कूल में योगा क्लासेस शुरू करो, उसके लिए ये रिक्वेस्ट है, तो ये चीज सब्जेक्ट में आएगी। उसके बाद देखो सैल्यूटेशन में हमने क्या लिखा है, रिस्पेक्टेड सर, ओके। और उसके बाद हमारा रियल लेटर राइटिंग शुरू हो जाता है। I am student of standard 10th. I am writing this letter on behalf of all students of standard 10th. We request you to start yoga classes in the school. We have heard about the benefits of yoga. देखो लेटर की ओपनिंग में हमने क्या कहा है, कि हमें पता है कि ये पूरे स्टूडेंट की तरफ से प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं हम। सबसे पहले हमने ये वहां पे मेंशन किया कि मैं एक 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूँ अपने स्कूल का, और ये जो लेटर लिख रहा हूँ मैं पूरी स्टूडेंट की तरफ से लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि हम ये आपको रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अपने स्कूल में क्या करो, योगा क्लासेस शुरू करो, क्योंकि हमने उसके योगा के बहुत सारे बेनिफिट्स के बारे में पढ़ा है।
नेक्स्ट देखो, इसे ही कंटिन्यू आगे नेक्स्ट पेज पे किया है, आप उसे भी कंटिन्यू, ये कंटिन्यू पीछे का पेज है, तो उसे कंटिन्यू करेंगे नीचे लास्ट पेज से। योगा प्रोवाइड्स एनर्जी, रिड्यूसेस टेंशन एंड हेल्प्स स्टूडेंट्स टू concentrate. It will help us to deal better with the stress of बोर्ड एग्जाम्स। देखो यहाँ पे फिर हमने पूरे पॉइंट्स कवर किए हैं कि एग्जैक्टली योगा क्लासेस क्यों चालू करने चाहिए। तो उससे वो एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं, हमारा टेंशन रिड्यूस करते हैं, और स्टूडेंट का जो स्टडीज में कंसंट्रेशन होता है उसमें भी डेवलप होती है। और उससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट है स्ट्रेस फ्री रहेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। इस तरह से पूरी चीजें हमने वहां पे मेंशन की है। नेक्स्ट देखो, perhaps a special batches only for standard 10th students charging a reasonable fees can be held. You mentioned in your speech during assembly yesterday that staying fit and healthy is essential in this modern age. We feel that yoga is the answer to our प्रॉब्लम्स। ओके, तो इसमें हमने दूसरी चीज क्या क्या मेंशन की है कि हम टीचर को बोलते हैं कि आप जो भी योगा क्लासेस की जब बैचेस शुरू करेंगे तो उसकी फीस भी रिजनेबल आप रखो। आपने असेंबली में यस्टरडे कहा था कि फिट रहना, हेल्दी रहना कितना इस मॉडर्न एज में जरूरी है, और उस क्वेश्चन का आंसर ये योगा क्लासेस है। इस तरह से हमने ये बात अपने प्रिंसिपल से लेटर के जरिए की है। और लास्ट देखो, प्लीज कंसिडर आवर सजेशंस, वी प्रॉमिस यू दैट वी विल डू ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट। और लास्ट में हमने ये भी किया है, रिक्वेस्ट करते कि हमने जो सजेशन दिए उस पर जरा गौर कीजिए, और जो अरेंजमेंट जरूरी है वो पूरी अरेंजमेंट हम करेंगे, और प्रॉमिस भी साथ में करेंगे कि जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। और लास्ट में आते हैं सब्सक्रिप्शन पे। तो सब्सक्रिप्शन में हमने क्या लिखा है, यूअर्स फेथफुली, उसके बाद अरविंद गायकवाड़ जो लेटर लिखने वाला है उसका नाम, और नीचे स्टैंडर्ड 10। ये क्यों लिखा है, क्योंकि इस लेटर में हमने सबसे पहले ही मेंशन किया था कि ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th स्टैंडर्ड, ये मेंशन किया था, उसके लिए नीचे हमने स्टैंडर्ड 10th लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मल और इनफॉर्मल ये दोनों लेटर है। और एक चीज आपको याद रखनी है, जब आपको पैराग्राफ करना है तो आप अपने आंसर शीट की एक लाइन स्किप कर सकते हो। ठीक है, एक लाइन स्किप करके आप नेक्स्ट पैराग्राफ लिख सकते हो, जहां पे आप यहाँ पे ज्यादा ब्लैंक लाइंस दो पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस दिख रहे हो, तो उसका मतलब है आपको एक लाइन स्किप करनी है जब आप लेटर लिखेंगे तब। अब देखो, आपके लिए और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है, उसे भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन है, उसी तरह से किस तरह से आता है देखो। सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, read the following rules put up at a bus stop. Imagine that you are Deepak Shinde or Deepika Shinde. Attempt any one of the following letters with the help of given information. आपको क्या करना है, आपको आप बस स्टैंड पे वैसे इमेजिन करो, आपका नाम दीपक शिंदे या दीपिका शिंदे दोनों में से कोई भी एक है, और आपने कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ रूल्स बस स्टॉप पे देखे हैं। तो कौन कौन से रूल है, पहला रूल है, डू नॉट ट्राई टू कैच अ रनिंग बस, चलती हुई या भागती हुई बस को पकड़ने की कोशिश मत करो। और दूसरा क्या है, डू नॉट हैंग और जंप आउट ऑफ मूविंग बस, चलती हुई बस को कभी हैंग मत करो, उसे लटको मत, या चलती हुई बस से नीचे कूदो मत। इस तरह के दो नोटिस बस स्टैंड पे आप देखते हैं। आपको इमेजिन करना है आपका नाम दीपक शिंदे या दीपिका शिंदे है, दोनों में से एक। और फिर उसके बाद देखो, आपको दो बॉक्सेस दिखेंगे, उसमें इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर ये दोनों आएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनफॉर्मल लेटर में क्या 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 है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस इन एन ओवरलोडेड बस। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आप इनफॉर्मली आपके फ्रेंड को लेटर लिखना है, और उस लेटर में आपको कौन सी चीज लिखनी है कि आपका जो एक्सपीरियंस है ओवरलोडेड बस, मतलब जिस बस में बहुत क्राउड है, ओवरलोडेड है पैसेंजर्स है, तो उस बस के बारे में आपका जो एक्सपीरियंस है वो आप वहां पे थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। और दूसरी बॉक्स में है फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर में क्या है, राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ द बस डेपो कंप्लेनिंग अबाउट अ स्कार्सिटी ऑफ
buses and the lack of a queue system. तो दूसरे में क्या है, आपको दूसरे बस में, दूसरे बॉक्स में बस का जो डेपो मैनेजर है, बस स्टॉप का जो डेपो मैनेजर है, उसे आपको लेटर लिखना है। और आपको जो जो दिक्कतें आती है बस के बारे में, मतलब बस किस तरह से कम है, किस तरह से ओवरलोडेड है, किस तरह से पैसेंजर को प्रॉब्लम या दिक्कतें आती है, ये चीजें आपको उस लेटर में क्या करना है, मैनेजर को लिख के बतानी है। तो इस तरह से ये फॉर्मल और इनफॉर्मल के दो बॉक्स हुए। इस तरह का इतना बड़ा क्वेश्चन आपको बोर्ड में आता है, ये आपको याद रखना है, ये पूरा क्वेश्चन का ही पार्ट है। अब देखो यहाँ पे हम अभी आंसर पे आ गए। सबसे पहले हम इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है उसी तरह से। दोनों भी आंसर आपको यहाँ पे मिलेंगे, फॉर्मल का भी मिलेगा और इनफॉर्मल का भी। तो पहले इनफॉर्मल लेटर का यहाँ पे हम मैटर देखेंगे। सबसे पहले एड्रेस राजवीर अपार्टमेंट विष्णुनगर औरंगाबाद 431004 22 सितंबर 2020, ये हमारा एड्रेस हो गया। उसके बाद डियर फ्रेंड रणबीर, तो हम अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, हमारे फ्रेंड का नाम क्या है, रणबीर, इमेजिन करना है। और हम कौन है, दीपक या दीपिका शिंदे है, उसके लिए हमने अपने फ्रेंड का नाम रणबीर रख दिया। हेलो, हाउ आर यू, हाउ इज योर हेल्थ नाउ, आई एम फाइन हियर, लास्ट टाइम यू टोल्ड मी अबाउट योर वोयेज बट आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस ऑफ बस ट्रैवलिंग। तो इसमें हमने सबसे पहले उन्हें पूछताछ की, कैसे हो, हेल्थ कैसी है, हम यहाँ पे अच्छे हैं। और उसके बाद हमने कहा है कि आपने लास्ट में आपके वोयेज के बारे में, आपका जो समंदर का सफर है उसके बारे में आपने मुझे बताया था। और लेकिन हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मैं आपको मेरे बस ट्रैवलिंग का जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में मैं आपसे कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। ये पहले हमने वहां पे लिख दिया। नेक्स्ट देखो, फिर हम अपने मेन बॉडी पे आते हैं लेटर की। Yesterday morning I got up late. I ran to the bus stop, but there was quite a crowd. The first bus which came, but it did not stop. I somehow caught the moving bus. I managed to get 1 foot on the footboard while there was no place to stand up properly. I came out from bus at next stop, but then I didn't get any other bus to go to the school. Every bus was fully crowded. Many people were hanging themselves to bus. Some people were boarded in moving bus. I was experiencing with all things. It was not good. तो ये सेकंड जो पैराग्राफ है उसमें हमने पूरे अपने एक्सपीरियंस लिख दिए। सुबह हम, मतलब कल की सुबह हम जब थोड़े लेट उठ हम मैं जब लेट उठा तो भागते भागते बस स्टॉप पे गया, तो वहां पे हमें कुछ क्राउड दिखाई दिया। और जैसे बस आ गई वहां पे, तो पहली बस तो रुकी नहीं, सीधा आगे चली गई। तो ये सबसे पहली दिक्कत हो गई। दूसरी बात, जो बस आ रही थी उस बस को कैसे तभी जो मूविंग बस है, चलती हुई बस को मैंने पकड़ लिया। मैंने कैसे अपना एक पैर अंदर रखने की कोशिश की, वहां पे खड़ा रहने के लिए भी जगह नहीं थी। ये पूरे प्रॉब्लम हमने वहां पे फेस की है कि कितने सारे प्रॉब्लम्स वहां पे पूरे बस में क्राउड थे, लोग ऐसे हैंगिंग करते हुए बस में चढ़ रहे थे, चलती बस से नीचे उतर रहे थे। तो ये सारे एक्सपीरियंस के बारे में हमने सेकंड पैराग्राफ में लिख दिया है। तो लास्ट देखो, लास्ट एक ही लाइन का पैराग्राफ क्या है, दिस इज व्हाट कम्स ऑफ नॉट फॉलोइंग द रूल्स पुट अप एट बस स्टॉप। तो इस लास्ट में हमने ये कहा कि इस तरह के जो कुछ बस स्टैंड पे रूल्स आप देखते हो, तो उस बस स्टैंड या बस स्टॉप पे जो भी रूल होते हैं उस रूल्स को कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, ये चीज यहाँ पे हम बोलना चाहते हैं। और लास्ट में फिर सब्सक्रिप्शन आता है, योर्स लविंग फ्रेंड दीपिका। इस तरह से हमने ये लेटर फिनिश किया है। अब देखो फॉर्मल लेटर किस तरह से इसी चीज का हो सकता है। तो सेम हम सेंडर का एड्रेस लिखेंगे, राजवीर अपार्टमेंट विष्णुनगर औरंगाबाद 431004 22 सितंबर 2020। और उसके बाद आता है रिसिपिएंट का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस, मतलब जिस आदमी को हम लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस। तो हम इसमें किससे लेटर लिख रहे हैं, बस डेपो मैनेजर को लिख रहे हैं। तो देखो हमने सबसे पहले टू लिखा, मतलब जिससे लेटर लिखना है उसके लिए, द मैनेजर द बस डेपो औरंगाबाद, ठीक है, ये हमारा रिसीवर का एड्रेस होगा। उसके बाद सब्जेक्ट पे आएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, इन
convenience caused due to very few and lack of timely bus service. तो हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो बसेस है वो बसेस पूरे टाइम पे सर्विस प्रोवाइड नहीं करती है, बहुत सारे बस भी टाइम पे नहीं आती है, बहुत सारे बसेस का प्रॉब्लम है, जो पैसेंजर है उन्हें दिक्कतें हो रही, ये सारे हम एक लाइन में वहां पे लिख दिया। उसके बाद सैल्यूटेशंस। रिस्पेक्टेड सर, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ the Vidyashilp English High School, Aurangabad. I request to make use of the bus services on a regular basis for going to and coming from the school. All buses are crowded and rules are not followed. तो हमने इसमें क्या कहा है, सबसे पहले हमने ये मेंशन किया है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, विद्याशिल्प इंग्लिश स्कूल का स्टूडेंट हूँ, और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बस सर्विसेज है वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए बच्चों को आने के लिए या जाने के लिए, जो भी स्कूल स्टूडेंट है। क्योंकि क्या होता है, जो बाकी बस जो आती है पूरे क्राउडेड होते हैं और उस बस में आपकी जो भी रूल है वो फॉलो नहीं हो रहे हैं। इस तरह से हमने पहले लेटर की ओपनिंग की। रिमेनिंग लेटर आप नेक्स्ट पेज पे देख सकते हैं। ये देखो रिमेनिंग लेटर है, तो इसमें क्या है, आई वुड लाइक टू ब्रिंग to your attention that in the morning there is a big crowd and most of them choose to travel from taxis, Ola, Ubers, etc. But everyone can't afford that much of huge traveling cost. Students who belong to the weaker economic section of society need the bus service as we cannot afford to travel by private vehicles. तो इसमें हमने क्या क्या किया है कि हमने ये उन्हें मैनेजर को बताने की कोशिश की है कि हम उसे कहते हैं कि हम अपना अटेंशन अपनी तरफ लेना चाहते हैं कि जब भी हर मॉर्निंग में क्या होता है कि जहां पे भी बस स्टॉप है वहां पे बहुत सारे क्राउड दिखाई देती है, ज्यादातर लोग प्राइवेट गाड़ियों से जा रहे हैं जैसे कि ओला, उबेर, इस तरह से। और जो गरीब लोग होते हैं, गरीब स्टूडेंट होते हैं, उन लोगों को इस तरह की कॉस्टली ट्रैवलिंग बेनिफिशियल नहीं है, तो उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा बस सर्विसेज उन उन लोगों के लिए प्रोवाइड करनी चाहिए। इस तरह से हम क्या करें, डेपो मैनेज को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा बसेस आएंगे उतने ज्यादा स्टूडेंट्स या लोग है अच्छे से ट्रैवलिंग कर सकेंगे। नेक्स्ट देखो, द बस सर्विस प्रोवाइडेड by the state transport bus service is very poor. Most of the time the buses are late, and since the number is less, the crowd makes a mad rush to get in without observing discipline. Many junior college students and passengers find it a Herculean task to board these buses. Okay, तो इसमें हमने ये भी मेंशन किया है कि जो बसेस प्रोवाइड हो रही है स्टेट ट्रांसपोर्ट से, तो वो अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रही है, जितनी चाहिए उतने बसेस नहीं आ रही है, जहां वहां बस क्राउड क्राउड ही दिखाई दे रहा है, लोग जो है डिसिप्लिन से नहीं रह रहे हैं, और जो कॉलेज स्टूडेंट्स है या पैसेंजर्स है उन्हें बहुत बुरी तरीके से बस में चढ़ने के लिए उतरने के लिए काम करना पड़ता है। इस तरह से ये चीज हमने मेंशन की है। और लास्ट में देखो, my kind request is to inform the authorities to increase the number of bus services in the morning on this route and see that they apply in time. और दूसरे हमने ये भी लास्ट में रिक्वेस्ट की है कि जो अथॉरिटी है बस सर्विसेज मतलब मैनेजर, वो तो ज्यादा से ज्यादा बस मॉर्निंग में उस सेम रूट पे ज्यादा से ज्यादा सेंड करो, ताकि कोई लोगों को दिक्कत ना हो सके और सबको अपने अपने काम पे जाने के लिए कोई दिक्कत ना हो। लास्ट में हमने थैंकिंग यू लिखा है, और लास्ट में फिर सब्सक्रिप्शन योर्स फेथफुली दीपक शिंदे। इस तरह से ये लेटर है। इस तरह से ये फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर दोनों भी है। आप अच्छे से वीडियो देख लो, उसे समझ लो, और एग्जाम के लिए इस तरह के आप लेटर लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज subscribe my channel and press the bell icon. Thank you for watching. Thank you once again.